शांति। आज 26 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को अनुभूति करा रहे हैं कि आप स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हो। इस समय आप संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। आपका कुल सबसे ऊंचा है। इस ब्राह्मण कुल को, नए नए झाड़ को चिड़ियाएँ बहुत खा जाती हैं। आपके कुल की वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। बहुत थोड़े ब्राह्मण हैं जो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं, पहचानते हैं। कोई श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो वो सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, माया किसी भी रूप में आए, बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना है। घर चलने की तैयारी बाबा ने समझाई कि अब वापस घर जाना है। घर जाने के लिए लिफ्ट उन बच्चों को प्राप्त होती है जो बच्चे घरग्रस्त में रहते भी पवित्र रहते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं। यही पंख प्राप्त करने की विधि है। 108 की माला का मणका बनने के लिए ये पाठ पक्का करो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा मैं माला का मणका नहीं बनता, मैं तो माला में भी न्यारा प्यारा हूँ, इसलिए मेरी निशानी फूल दिखाते हैं। आप बच्चे माला का दाना बनते हो, उसके लिए अभ्यास करो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा 1 सेकंड में आपको क्या से क्या बनाते हैं। ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। माया कितने भी तूफान लाए, माया के तूफानों से डरना नहीं है। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई। आप बच्चों को जरा भी क्रोध नहीं करना, परिवर्तन करना है। जब आप स्व परिवर्तन करते हैं तो आपके परिवर्तन का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। सदा इस नशे में रहो, हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? ऊपर घर जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? अभी संगम युग पर घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में नहीं बैठ सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यही जैसे पंख हैं, इन पंखों के आधार से घर जा सकते हो। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता, वो भी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुम्हें कोई समझ ना सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम बच्चे जानते हो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने बैठ तुम्हें अपना बनाया, अपने साथ घर ले जाने के लिए। बच्चे जानते तो बाप भी जानते हैं, आत्मा पतित बन गई, अब पावन बनना है। बच्चों को निश्चय हो गया हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुल भूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। ब्राह्मण कुल भूषण कब बनेंगे? जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, जब परमधाम में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। 1 सेकंड में बाबा
क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहाँ बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुम्हें जब शरीर ना मिले तब तक पार्ट कैसे बजा सको। तुम तो बाल युवा वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। मैं आता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुम्हें बैठ पढ़ाता हूँ। तुम्हें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो पतित पावन हो ना सके। कहते राम राम कहो। जब किसको फांसी पे चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुख दाता है। बाप ही सब राज समझाते। अब संगम युग है, हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है, परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। इस समय जैसे कि पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तभी पंख मिलते हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। तो तुम अभी संगम युगी हो और सत्युगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं और तुम्हें धीरज मिल रहा है। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुम्हें बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। ये कोई नया सुने तो कहेंगे कि ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। कोई नया सुने तो वो सोचेगा कि ये कैसे बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उन्हें ही ऊंच पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं, तुम्हें अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर स्वराज्य लिया था। हम अशरीरी आए थे, आकर स्वराज्य लिया था। तुम्हें अब बाप द्वारा नॉलेज मिली, स्मृति आई। इसको कहा जाता स्मृति लब्धा। बाप ही आकर स्मृति दिलाते। तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो, अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह संगम युगी कुंभ मेला आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आके पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अगर श्री कृष्ण हो तो फिर सब उनको चटक जाएं, क्योंकि इसमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा भी सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वो भी सुन रही हैं। अब तुम्हें स्मृति आई है, हम ही श्री कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है। बाप में जो नॉलेज है वो हमें दे रहे हैं। बाप नॉलेजफुल है। कौन सी नॉलेज देते हैं? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज देते। ज्ञान सागर है, तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। बाबा ज्ञान सागर है, पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें, दोनों में से पहले क्या? सोचिए, पहले बाबा ज्ञान सागर है या पतित पावन? ज़रूर कहेंगे ज्ञान है, तभी तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप सुनाते हैं तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते, एक का थोड़ा ही बताएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ा ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं कोई वो बाप है, टीचर है,
तो बहुतों को पढ़ाते हैं, देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते, और वृद्धि होती जाती, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएँ खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया के तूफान ऐसे आते जो अच्छे अच्छे भी बिखर जाते हैं। ऐसे तूफान आते अच्छे अच्छे भी बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे, कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पे चलो। वो कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते। फिर वह भाग गए। तब गाया हुआ है आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध है ना, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते हैं ये विनाश की निशानी है बॉम्ब्स। शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मुसल निकाले अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो बाबा आया है पावन बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तुम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो इस दुनिया के लिए। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी इस दुनिया के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई, कितने धूमधाम से स्वागत किया, परंतु बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों बगैर कोई जानते नहीं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूंझते भी हैं कि हम यहाँ ब्रह्मा ये कहाँ से आया, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख लेते हैं। बाबा कहते अंधेर नगरी है, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाबा आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहे हैं, अच्छा जान जाएं तो आकर लेने लग जाएं, ऐसे पाँव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं, आकर के ऐसे लेने लग जाएं फिर बाबा से पाँव भी ना छुड़ा सके। ऐसा हो सब कहेंगे इनके पास जादू है। तो गुरु का माथा खराब हो गया, परंतु अभी ऐसा नहीं होना, ये पिछाड़ी में होना है। कहते कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। सिद्ध है पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते। इसको कहा जाता पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाबा के समझाते गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वो तो निराकार है, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है। फिर बाबा आते हैं सदगति देने, कहते सबका सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़ा ही समझते हैं परमात्मा कब और किस रूप में आया, कह देते द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता घोर अंधियारा। कहते कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागा ही नहीं, तो बाबा ने अब डायरेक्शन निकाला, पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, एकांत में बिठाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा, इसलिए पतित बन गए। रावण राज्य है ना। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजय माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी है फूल। 108 की माला देखी है ना आप सब ने, सबसे ऊपर फूल होता है, फिर जुड़वा दाना होता है, फिर एक बाकी रतन होते हैं। जो फूल है वो शिव बाबा की निशानी, जो मेरू दाना है वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी। बाबा ने कहा ये युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ पवित्रता को धारण करते तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु वह गुरु सदगति दे ना सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है, मुझे तो काल खा ना सके। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते,
जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहते अच्छा बाबा को याद करो। बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, अच्छा बाबा को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बाबा तो सम्मुख आया है, बाप को अशरीरी कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है, मुझे तो अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना शरीर है, मुझे अपना शरीर नहीं। तुम्हारे तो मामे काके चाचे सब हैं, मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं। आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो और मैं कैसे आता हूँ? शिव बाबा कैसे आते हैं और हम आत्माएं कैसे आती हैं? बाबा कहते हैं आपके तो मामे चाचे काके सब हैं, शिव बाबा का तो नहीं। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ? परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। इस समय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली यज्ञ के रक्षक हो। आप ब्रह्मा मुखवंशावली यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखाने वाले तुम टीचर हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सी धारणा पक्की करनी है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्मृति लब्धा बनना है, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त हो जाना है, मेरा मेरा छोड़कर ग्रहण से मुक्त हो जाना है। वेरी स्पेशल वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाचीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाचीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध ना आए। भले कोई गाली दे, आपकी इंसल्ट करे, आपको क्रोध ना आए। रोब दिखाना भी क्रोध का अंश है। ऐसे नहीं कि क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है। आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ काम भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाचीत क्रोध मुक्त बनो। इस क्रोध को बड़ा विकार समझते हुए इस पर विजयी बनो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। आज अभ्यास करेंगे, मैं मायाचीत क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। दिल से प्रतिज्ञा करेंगे, वायदा करेंगे, मुझे शांत रहना है। क्रोध को बड़ा विकार समझ स्वेच्छा से इसका त्याग करना है। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर लोग करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझे माया जीत, जगत जीत बनना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। जब भी क्रोध आए, स्वयं को याद दिलाएं, मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है, मैं माया जीत आत्मा हूं। परिवर्तन करने वाली आत्मा सुख का अनुभव करती है। सच्चा सुख स्वयं के परिवर्तन में है। भले कोई क्रोध करे, इंसल्ट करे,
मुझे शांत रहना है। मैं मायाजीत क्रोधमुक्त आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।